नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे और दिलचस्प विषय की गहराई में उतर रहे हैं, भविष्यमालिका। ये ओडिशा के प्राचीन संतों ने ताड़पत्रों पर लिखी थी, सदियों पहले। भविष्यवाणियां हैं इसमें। हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं ताड़पत्रों पर आधारित एक किताब के कुछ हिस्सों से है। तो चलिए देखते हैं कि इन पुराने ग्रंथों में आखिर क्या है भविष्य के बारे में, खासकर कलयुग के अंत को लेकर क्या इशारे मिलते हैं। तो सबसे पहले ये भविष्यमालिका आखिर है क्या चीज, इसका क्या मतलब है? देखिए, भविष्यमालिका असल में ताड़ के पत्तों पर लिखी गई भविष्यवाणियों की एक कह सकते हैं श्रृंखला है। इन्हें मुख्य रूप से लिखा था उड़ीसा के 5 महान संतों ने करीब 16वीं शताब्दी के आसपास। अच्छा। हाँ, उन्हें पंच सखा कहा जाता है। अच्युतानंद दास, अनंत दास, जसोबंत दास, बलराम दास और जगन्नाथ दास। और इन लेखों में भविष्य की घटनाओं का वर्णन है, खासकर कलयुग का अंत और एक नए युग सत्ययुग के आने का जिक्र है। अच्छा, तो इन ग्रंथों में कलयुग के बारे में क्या बताया गया है, कैसा दिखाया है इसे? हाँ देखिए, मालिका ग्रंथों में कलयुग को काफी अंधकारमय और अधर्मी युग की तरह दिखाया गया है। कुछ भविष्यवाणियाँ इस प्रकार हैं: धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, जीवन और स्मृति का नाश होगा। लोग लालची, क्रोधी और परस्पर झगड़ने वाले होंगे। पुरुष और महिलाएं अन्याय के कार्य नहीं सहेंगे। सत्य, शांति, दया और क्षमा जैसे नैतिक मूल्यों का पतन होगा। माता पिता की आज्ञा नहीं मानी जाएगी। पुत्र माता पिता को मारेंगे। राजा अन्याय करेंगे और प्रजा की पुकार नहीं सुनेंगे। ब्राह्मण वेद बेचेंगे। शिष्य गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। पाप पुण्य का भेद नहीं रहेगा। दया धर्म में डूब जाएगी। दुनिया लालची हो जाएगी। छोटे भाई बड़े को नहीं मानेंगे। अधर्मी ताकतवर होंगे। लोग लालची, क्रोधी और परस्पर गाली गलौज करने वाले होंगे। अकाल पड़ेगा और अनाज नहीं हुआ। युग के अंत में मनुष्य हिंसक, अधर्मी, शराबी और मतवाले होंगे। गायें और बकरियां बहुत छोटी होंगी और कम दूध देंगी। सगे भाई बहन भी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। माता पिता अपने पुत्रों को त्याग देंगे। लोग दूसरों से नफरत करेंगे। समाज में अज्ञानता और अविश्वास बढ़ेगा। शिक्षित समाज इस ग्रंथ का उपहास करेगा, लेकिन आम लोग इसे ईश्वर का वरदान मानेंगे। 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। ओलों के साथ रक्त की वर्षा होगी। समुद्र बढ़ेगा, तूफान आएगा और बिजली गिरने से भारी नुकसान होगा। अकाल, अन्न की कमी, फसलों का विनाश होगा। धरती जल और वायु से नष्ट हो जाएगी। नदियाँ सूख जाएंगी। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की घटनाएं होंगी। भूकंप आएगा। रक्त की वर्षा होगी और देवी मजबूत होगी। पेड़ गिरेंगे, आकाश से वज्र गिरेगा। रोग असाध्य होंगे और चिकित्सक लोगों को धोखा देंगे। पूरा विश्व युद्ध से प्रभावित होगा। भगवान कल्कि का जन्म जाजपुर के संबल गांव में होगा। कल्कि अवतार कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। कल्कि का जन्म कलयुग के 5000 वर्ष बाद होगा। कल्कि सतयुग की स्थापना करेंगे और सनातन धर्म का पुनरुत्थान होगा। कल्कि हाथी पर सवार होकर आएंगे और सब कुछ साझा करेंगे। कल्कि अवतार भगवान कृष्ण के वंश से होंगे। कल्कि भगवान परशुराम से समस्त ब्रह्मांड विद्या सीखेंगे और तलवार प्राप्त करेंगे। जब चंद्रमा दिखाई देगा, शिव पार्वती की शिला टूट जाएगी। एक तारा दिखाई देगा। 7वीं माँ के पैरों से रक्त बहेगा। शांता यज्ञ होगा और अच्युतानंद की समाधि के बगल में बरगद के पेड़ की शाखा छूटेगी। तब कल्कि अवतार का संगीत प्रकट होगा। ये बातें तो काफी गंभीर हैं और कहीं ना कहीं आज के समाज से मिलती जुलती भी लगती हैं। ये भविष्यवाणियां एक तरह की चेतावनी है कि अगर इंसान नहीं सुधरा तो प्रकृति और भगवान का दखल निश्चित है। सही बात है। पर साथ ही ये शुद्धि और एक बेहतर युग के आने का भरोसा भी देती है। और हाँ, इस पुराने ज्ञान को हम तक पहुंचाने में डॉक्टर रत्नाकर साहू जैसे विद्वानों का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने इन बिखरी हुई पांडुलिपियों को ढूंढा और संकलित किया। तो कुल मिलाकर देखें तो भविष्यमालिका हमें ब्रह्मांड के चक्र, इंसान के उतार चढ़ाव और आखिर में एक दिव्य शक्ति के दखल से होने वाले पुनर्जन्म की एक सदियों पुरानी झलक देती है। अब कुछ बुद्धिजीवी इसे मनगढ़ंत या नकली रचना मानते हैं, जबकि अन्य इसे ऐतिहासिक तथ्य और अध्यात्म से प्रेरित मानते हैं। कुछ आलोचक इसमें निरर्थक और अप्रासंगिक विवरणों की बात करते हैं। हालांकि उड़ीसा के आम लोगों में मालिका के प्रति गहरी आस्था और विश्वास बना हुआ है। इसे समाज को सुधारने और पीड़ित मानवता को आशा देने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ संतों के उस महान उद्देश्य को दर्शाता है जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग कर समाज और राष्ट्र के कल्याण को प्राथमिकता दी है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने भविष्यमालिका ग्रंथ का पूरा सार जाना और इसकी भविष्यवाणियाँ दी।
यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।